तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेकेंड चैप्टर का जो है ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायपोल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान लो कि हमने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये एक तरह का डायपोल है जिसके एक पॉइंट पे आप पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव लोगे। तो इसमें है ना, हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो हमारा एक साइड है ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट हमारा बी है। ए पॉइंट पे मैं ले रहता हूं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और बी पॉइंट पे मैं ले लेता हूं प्लस क्यू चार्ज। हो गया आपका डायपोल रेडी। ये मिड पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट को ओ लोगे। अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस हमने हर केस में लिया हुआ है। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट है इससे आर डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि हमारा पी एक पॉइंट है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस आर पे, ये देखो ये जो लाइन है ये मैं रेड मार्क से ड्रॉ कर रहा हूं। ये किसी भी ऐसे पॉइंट पे, कोई मिड पॉइंट से किसी अलग डिस्टेंस पे कुछ एंगल बनाते हुए, यहाँ पे मैंने कोई भी एंगल, जैसे कि हम लोग अगर ये इससे पहले मैंने यहाँ पे अलोंग द एक्सिस लिया था तो एक्सियल था, तो इससे बाद मैंने लिया था परपेंडिकुलर टू द डायपोल तो वो इक्वेटोरियल था। लेकिन अब ना एक्सियल और ना इक्वेटोरियल, तो इसके बीच में कहीं पे भी हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे ये पॉइंट P लिख देता हूँ कि ये पॉइंट जो है हमारा ये P पॉइंट है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। किसके कारण? इस दोनों पोल के कारण, पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण। तो इसको निकालने के लिए मैं चाहूंगा कि इसको दोनों ही तरफ से ज्वाइन किया जाए। दोनों तरफ से करने का मतलब, एक बार आप इसको जो P पॉइंट है उसको A से ज्वाइन कर लो। तो P पॉइंट को मैं A से मैं ज्वाइन करा रहा हूं यहाँ पे, ये इस तरह से ज्वाइन करा दिया। और दूसरा P पॉइंट को मैंने B से ज्वाइन करा दिया, ये इस तरह से हमने ज्वाइन करा दिया। दोनों को ज्वाइन करा दिया हमने। अब ये सारी चीजें यहाँ पे हमें ये भी देखनी है कि ये जो डिस्टेंस R मैंने लिया हुआ है ये कितना एंगल बना रहा है। तो डिस्टेंस R कौन दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है आपका डिस्टेंस R। रेड वाली जो लाइन है ये O से A तक का जो डिस्टेंस है, O से P तक का, OP मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, OP इक्वल टू स्मॉल r। ये स्मॉल r ले लिया, और AP को मैं R1 मान लेता हूँ, ये R1 हो गया आपका। उसी तरह से दूसरा वाला जो पॉइंट है BP, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं R2 मान लेता हूं। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस Q प्लस Q एट A एंड B सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2A। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है A से B तक की डिस्टेंस वो 2A है, जो कि O से A स्मॉल a और O से B ये भी स्मॉल है। तो लेट O बी द सेंटर, ये O हमारा सेंटर है ऑफ द डायपोल। इट इज डिजायर टू फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल वेयर OP इज इक्वल टू R एंड एंगल POB, this one angle is theta. Angle POB, this angle is theta. And now कुछ कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा तो वो मैं बता दूं आपको। B से इस पे
ओपी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो मैं कुछ अलग कलर सेलेक्ट कर लेता हूं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। तो देखो आप बी से ओपी पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर है बी से ओपी पे, इसको एक और दूसरा भी परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे परपेंडिकुलर के लिए पहले मैं चाहूंगा कि ये वाली जो रेड वाली लाइन है इसको थोड़ी एक्सटेंड की जाए बैक साइड में। तो इसको कुछ इस तरह से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, नीचे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया। और दूसरा परपेंडिकुलर आपका ए से इसी लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा। तो जो दो लाइन पे परपेंडिकुलर जो आ रहा है इसकी भी नेमिंग मैं कर देता हूं। तो बी से जो आपने परपेंडिकुलर दिया है इस पे, इसको मैं डी मान लेता हूं, बी डी। और ए से जो परपेंडिकुलर इस रेड लाइन पे दिया है उसको मैं मान लेता हूं ए सी। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। इवन जैसे ये एंगल हमारी यहाँ पे थीटा बन रही है, तो दूसरी एंगल भी हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ही बनेगी। अब यहां पे हमें ये देखना है कि OC ये वैल्यू कितनी आएगी, OC और OD। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं बताऊं OC इक्वल टू OA cos थीटा। ठीक है, OC जो है ये OC, दिस वन इज इक्वल टू OA cos थीटा। और OA जो है आपका, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल a है, स्मॉल a का डिस्टेंस है। तो दिस वन यू कैन राइट ऑल्सो a स्मॉल a cos थीटा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है OD का। तो OD भी आप निकाल सकते हो यहां से, OD इक्वल टू OB cos थीटा, OB cos थीटा। और डायग्राम में अगर देखो तो O से B जो है ये भी डिस्टेंस स्मॉल a है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस A से B की हमारी 2a होती है। तो इसको भी आप लिखोगे A cos थीटा। ये हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पॉइंट P पे ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखा जाए कि VP पोटेंशियल जो डायपोल के कारण है वो क्या आ रहा है। तो ज़्यादा से मैं यहीं पे पास में ही करूँगा डायग्राम, ताकि हमारे सामने रहे और कैलकुलेशन भी हमारे सामने। तो ये VP, इसको बोला जा रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। मतलब एक पोटेंशियल इसके कारण प्लस Q के कारण R2, और दूसरा पोटेंशियल माइनस Q के कारण जो कि R1 आ रहा है। तो नेट पोटेंशियल जो होता है वो आप लिखते हो V1 प्लस V2, और पोटेंशियल जो आती है वो हमेशा निगेटिव में, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे दिखा रखा है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मैं ये भी दिखा देता हूँ ताकि हमारे पास कोई डाउट ना रह जाए। तो पोटेंशियल दूसरे फॉर्म में भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई पूछे कि भाई पोटेंशियल प्लस Q के कारण क्या होता है, तो आप लिखोगे KQ बाय R। तो KQ बाय प्लस Q का जो डिस्टेंस है वो R2 का है। उसी तरह से पोटेंशियल अगर
पूछे माइनस क्यू के कारण क्या होता है पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण, तो इसके लिए भी आप लिखोगे के क्यू बाय, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R1 की। तो दोनों ही पोटेंशियल यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो सवाल है कि अच्छा पोटेंशियल जो देखी जाएगी नेट पोटेंशियल क्या होगी, तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे तो आप कहोगे V प्लस क्यू माइनस प्लस V माइनस क्यू, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। तो ये जो है दूसरा जो पोटेंशियल है ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके लिए आपको माइनस क्यू लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी वही करोगे तो सेम रिजल्ट आपके आएगा। प्लस क्यू के लिए पोटेंशियल आपकी ये आ जाएगी, और माइनस क्यू के लिए माइनस के साथ क्यू का आएगा, जो माइनस यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है। तो डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब Vp इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लो, कॉमन हमारे पास Q तो है ही, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉमन है हमारा। रह गई यहाँ पे जो रेस्ट पार्ट रह रहा है वो है 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ये रह रहा है। तो Vp इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R2 और R1 का काम है, तो डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे समझ में आएगा। ये R1 जो है आपका, ये जो A से P तक की बात है वो लगभग C से P के इक्वल होगा। तो R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू आप कह सकते हो, जो R1 किसके ऑलमोस्ट इक्वल होगा, CP के, और CP जो है आपका लगभग AP के इक्वल है, AP के इक्वल माना जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको पता है OP तक की, तो ये OP से OP प्लस OC, तो इसको आप लिख सकते हो OP प्लस OC, ठीक है। OP जो है O से P तक का, ये स्मॉल r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल r O से P तक का, और OC इस जगह पे आपके पास OC दी हुई है जो कि A cos थीटा है। तो R1 आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैं R2 की बात कर लूं तो R2 जो है ये BP के इक्वल है, तो R2 इक्वल टू BP, और BP जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा DP के, है ना। तो यहाँ पे DP मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू DP, और DP जो है वो पूरा का पूरा R में OD को माइनस करके आ रहा है। तो मतलब OP माइनस O से P तक का जो डिस्टेंस है वो OP माइनस OD, ये तो क्लियर है यहाँ पे। तो DP इज इक्वल टू OP माइनस OD, और OP जो है आपका वो है आपका R माइनस OD, आप देख लो यहाँ पे A cos थीटा। तो इसकी भी वैल्यू DP, मतलब DP कहने का मतलब R2 आ गया। तो R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दोनों निकल गए। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करोगे, तो 1 बाय R2 दैट मीन्स R माइनस A cos थीटा माइनस 1 बाय R1 मतलब R प्लस A cos थीटा, ये टर्म आपके पास आ गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ही रह जाता है, तो कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि डायग्राम का भी रोल खत्म है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे नीचे में कैलकुलेट कर लेते हैं ज़्यादा आसानी से। तो ये जो VP है हमारा, VP इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और LCM लिया जाए
तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में आप लिख दोगे r प्लस a कॉस थीटा माइनस, ब्रैकेट में माइनस लेके कर लेते हैं, r माइनस a कॉस थीटा, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो Vp इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से कैंसिल जो होगा आपका, देखो ये R प्लस में है, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो R कैंसिल हो जाएगा, और A प्लस में है और यहाँ पे भी माइनस और माइनस ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो 2a cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये टर्म्स आपके पास आ जाएगा। थोड़ी सी इसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करनी है, वो क्या करना है उसको देख लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या डायपोल का जो फॉर्मूला आता है Q इंटू 2a, ये P के इक्वल होगा, तो यहाँ पे P लिखा जाएगा P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। और इनफैक्ट इन प्रैक्टिस देखा जाए तो जो कि OD की वैल्यू है वो OC के इक्वल है, और जो A cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, A cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो A cos थीटा है ना हमारा, A cos थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू OP। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, A cos थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू किसके, तो OP जो कि R के इक्वल है। तो ऐसे केस में A स्क्वायर, जब A cos थीटा ही काफी छोटा है, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये पार्ट हमारा नेग्लेक्ट हो सकता है। तो Vp इक्वल टू, कंडीशनल है, ध्यान रखेंगे ये कंडीशनल है, P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये आ जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, क्योंकि अभी एंगल इसके साथ दिया हुआ है, तो एक स्पेशल केस तो बनता ही है। तो स्पेशल केस में क्या होगा, नंबर 1 में स्पेशल केस देखें, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। जब एक्सियल लाइन डायपोल के होगा तो वहां पे थीटा या तो 0 डिग्री आ जाए या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो वैसे केस में पोटेंशियल एट P पॉइंट के लिए जो हमने वैल्यू निकालनी है वो प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस कब होगी, जब 0 डिग्री होगा, और माइनस कब होगा, तो माइनस तब होगा जब 180 डिग्री होगा, तब ये माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P/R स्क्वायर, तब इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। और सेकेंड केस में थीटा अगर आप 90 डिग्री लेते हो, मतलब व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की केस में Vp जो होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो ये होगा